नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक़। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि खबरों से पहले हमने एक रिवायत बनाई है कि हदीस पाक के जो रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर या फिर अंदरूनी सफ़ात पर शाये होती है उसे आपको सुनाते हैं और उससे ही हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ किया जाता है। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक अखलाक व किरदार का सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है कि अख़यारकुम एहसानुकुम अखलाक़न, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक बेहतर हो। तो बहरहाल किरदार की बहुत अहमियत होती है, अखलाक की बहुत अहमियत होती है और हुस्न अखलाक इंसान को मुमताज़ बनाता है, लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत पैदा करता है, इज़्ज़त पैदा करता है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी इरशाद फरमाते हैं, ये हमारा ईमान होता है कि उसमें कोई यानी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं होती। यही हमारा ईमान है और हमारा ईमान होना चाहिए, क्योंकि कहा यह गया है कि ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक आप अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने माँ बाप, अपने आप से, अपने माँ बाप से, अपने भाइयों बहनों से, अपनी आल औलाद से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करें। तो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में और हमारे अज़हान व क़ुलूब को इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर कर दे। तो बहरहाल नाज़रीन, जो पहली खबर है हम आपको ले जाते हैं केरला। केरला के बारे में आप जैसे ही केरला का लफ्ज़ सुनेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि केरला में जो मुसलमानों की आमद हुई थी, हिंदुस्तान में सबसे पहले आमद हुई थी केरला में। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं शक्कुल कमर का वाक़या वहाँ पर पेश आया था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों के इशारे से चाँद के 2 टुकड़े कर दिए थे। उस वक्त केरला में जो राजा था वो राजा अपने महल से वो मंज़र देख रहा था कि चाँद टुकड़े टुकड़े हो गया। तब उसने अपने नुजूमियों को तलब किया और नुजूमियों को तलब करने के बाद नुजूमियों ने बताया कि अरब में एक पुरुष आए हैं, वो बहुत ही मुक़द्दस पुरुष हैं और वो पुरुष ने उनके दुश्मनों ने उनसे चैलेंज किया और उन्होंने अपने हाथ की उंगली से चाँद के 2 टुकड़े कर दिए इशारों से। तो शक्कुल कमर का वाक़या उसे कहा जाता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आप अंदाज़ा कीजिए कि उसी केरला में मुसलमानों की और ईसाइयों की अक्सरियत है और वहाँ पर आप देखेंगे कि हिंदू भी हैं, लेकिन कभी भी वहाँ पर मज़हब की बुनियाद पर झगड़ा नहीं होता, बल्कि ज़बान की बुनियाद पर सब मुत्तहिद रहते हैं। तो केरला का हम इसलिए ज़िक्र कर रहे हैं कि वहाँ पर केरला स्टोरी लव बनाई गई, केरला स्टोरी 2 बनाई गई, उसी तरह जिस तरह कश्मीरी फाइल्स बनाई गई थी और झूठ का सहारा लिया गया था बेबुनियाद तरीक़ों से। और हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने आप देखेंगे कि कश्मीर फाइल्स को जो झूठ के पर मबनी थी उसको तफरीही टैक्स से इस्तेस्ना दिया था। सरकारी मुलाजिमीन को तातील भी थी, आधे दिन की तातील दी गई थी। कितनी शर्म की बात है कि फ़िरका परस्ती को बढ़ाने के लिए कैसे कैसे इक़दामात किए जाते हैं। अगर सरकारी सतह पर इस तरह के इक़दामात किए जाएंगे तो ये बहुत बुरी बात है। तो हम केरला का इसलिए जिक्र कर रहे हैं नाज़रीन कि केरला में आपको बता दूं कि एक ऐसी शादी हुई है जिसने ख़ास तौर पर 2 अफराद के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा रसीद कर दिया है और फ़िरका परस्तों के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा रसीद कर दिया है। उन लोगों के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा रसीद कर दिया है जो लव जिहाद का नाम लेकर मुसलमानों को सताते हैं, मुस्लिम बच्चों को कत्ल कर देते हैं, उनके गोसीनों पर गोलियां चला देते हैं और यहाँ तक कि अब नल जो होता है उससे भी फांसी दे देते हैं। अब आप सोचेंगे कि नल से भी फांसी होती है, तो ये होती है क्योंकि योगी हुकूमत है और हुकूमत में होती है बीजेपी हुकूमत है, बीजेपी हुकूमत में ऐसा भी हो सकता है। बात दरअसल है ये है कि महाकुंभ मेला आप प्रयागराज में जो मुनक़िद हुआ था, आपने देखा कि किस तरह वहाँ एक लड़की जिसकी खूबसूरत आँखें थी और बहुत ही यानी एक उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा यानी ये देख रहा ऐसा लग रहा था कि वो एक फ़िल्म की हीरोइन हो या मॉडल हो। तो उस लड़की के बहुत चर्चे हुए, उसकी आंखों के चर्चे हुए और उसे मोनालिसा कहा जाने लगा। यानी उसका नाम बाद में पड़ गया मोनालिसा भोसले। और आपके बता दूं कि मध्य प्रदेश की रहने वाली है, विजय सिंह भोसले उसके वालिद है। और उसके बाद देखेंगे कि उसको फिल्मों के ऑफर्स भी आए और आपको ये जानकर खुशी होगी, मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पर योगी और हिमंता बिस्वा शर्मा को तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि भोसले ने शादी कर ली है फरमान खान से। और फरमान खान की ये जो शादी हुई है मंदिर में हुई हमारे सिद्दीक़ साहब। और आपको ये बता दूं कि उस शादी की तकरीब में जो बैन मजहबी इंटर रिलीजन इंटर कास्ट मैरिज है ये, उस शादी में
केरला के कई वज़रा ने शिरकत की और कहा कि यही तो रियल केरला स्टोरी है, ये बात उन्होंने कही है। तो मैं समझता हूँ कि हमें मुबारकबाद देना चाहिए योगी आदित्यनाथ को, हमें मुबारकबाद देना चाहिए हमारे श्रीमंता बिस्वा शर्मा को, क्योंकि एक दामाद जो घर को आया है, जी हाँ, घर वापसी जिसको हम कह सकते हैं, ऐसी होती है घर वापसी ऐसी होती है, क्योंकि लोग बात करें कि जो है ना, और मैं तंजिया कह रहा हूँ, जी हाँ, दामाद वो कबूल करें ना करें, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि इनकी फिरका परस्ती वो दरिंदगी इस कदर बढ़ गई है कि हर मसले को हिंदू मुस्लिम कहते हैं। अरे मेरे भाई, उन्हें शादी करना चाहती है तो तुम कौन होते हो? तुम पैदा करे सो लड़की तो है नहीं वो। अरे मेरी मर्जी है, मैं किससे भी शादी कर सकता हूँ, कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी पी सकता हूँ, कुछ भी पहन सकता हूँ। तुम्हारे बाप की जागीर तो नहीं है कि तुम्हारी मर्जी पर चलूं मैं। बिल्कुल। एक बात करें कि मतलब कि लव जहाद एक गाली की तरह लोग यूज़ कर रहे थे लोग जो है ना, वर्ड इतने जो है ना सेंस में, कभी घर वापसी, कभी लव जहाद जो है ना। और देखिए आप आवाम को जो है ना डाइवर्ट करने के लिए वो बकवास किस्म की पिक्चर्स बनाए कि लव स्टोरी करते, कोई नहीं देख रहा उसको, फ्लॉप पिक्चर, गलीज जो है ना, झूठ पे मबनी स्टोरियाँ बना के करके कैसा, वो भी जाके जो है ना केरला में वैसी ऐसी रियासत जहाँ पे जो है ना बेहतरीन सेकुलर रियासत हम कह सकते हैं, एक तालीम याफ्ता रियासत है, वहाँ पे जाके वो स्टोरी बना के वहाँ पे जो है ना बताया जा रहा है। मतलब वहाँ के लोगों को जो है ना मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहाँ के लोग एजुकेटेड है, समझदार हैं बहुत जो है ना, और उनमें सेंस है, शऊर है उनमें सियासी तौर पे। वो लोग कतई इनके बातों में आने वाले नहीं है वहाँ पे जाना। तो कितना भी कर लो वो लोग तो नहीं आते, क्योंकि वो लोग जो है ना बहुत ही मिलजुल के रहते हैं, कि कोई भी मजहब के रहते। मैं एक मलयाली जबान जो है ना कॉमन है, जिसके बलबूते पे जो है ना जान देने तैयार होते हैं। मलयाली ज़बान एक उनके लिए मैं समझता हूँ कि ऐसी माला है जिसमें पुरे हुए हैं पूरे। बिल्कुल जी हाँ। वैसे सिद्दीक साहब, आप देखेंगे कि जहाँ तक इस लड़की का सवाल है, मोनालिसा भोसले, वो मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखती है। उसका बाप भी वहाँ पर पहुँच गया था कि तुम एक मुसलमान से शादी नहीं कर सकते, विजय सिंह भोसले। लेकिन वहाँ की पुलिस ने कहा कि भाई ये तो बच्ची तो 18 साल की हो गई है, उसकी अपनी मर्जी है। आप ये, और दूसरी बात, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये आसाम नहीं है, ये बीजेपी की ज़र इख्तियार रियासतें नहीं है जहाँ पर आप देखेंगे कि जानबूझकर मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाया गया, लव जिहाद का नारा लगाया गया। अरे मेरे भाई, प्यार मोहब्बत है, प्यार मोहब्बत के दुश्मन मत बनो। अगर उनसे प्यार वो करती है, उससे शादी करती है, तो आपको क्या एतराज़ है? ये सोचना चाहिए। सिद्दीक साहब, उत्तर प्रदेश में एक ऐसा वाक़या पेश आया, एक मुस्लिम लड़के की एक हिंदू लड़की से, खातून से मोहब्बत हो गई। आपको बता दूं कि उस पर लव जिहाद का इल्ज़ाम आयद किया गया और वो बच्चे की लाश पुलिस स्टेशन में दस्तयाब हुई। और पुलिस स्टेशन में कैसे हुई? पुलिस वालों ने क्या कहा कि उसने नल से फांसी ले ली है। अब नल की हाइट दिखिए और फांसी देखिए, क्या है ये? जी, बकवास सब जो है ना, मजाक बकवास बना के रखें। अगर ये केस जो है ना, आप जैसे कहा कि यूपी में अगर होता, मध्य प्रदेश में, तो इसको जो है ना ज़रूर उसको जो है ना कत्ल कर देते, मौत के ठिकाने लगा देते थे लड़के को जो है ना। लेकिन यहाँ आने से जो है ना वो बच गए। पुलिस ने कहा कि नहीं, वो 18 साल की हो चुकी है बच्ची, अपनी मर्जी से अब वो जो चाहे कर सकती है, आप नहीं कर सकते, रोक सकते। बिल्कुल जो है ना राइट है, बराबर आपको जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन दस्तूर राइट दिया हुआ है बाज़ाब्ता। आप कौन होते इसमें रिकॉर्ड डालने वाले जो है ना? तो ये जो है ना खासतौर पे हिमंत बिस्वा शर्मा है, योगी है, ऐसे लोग जो है ना कि इतने जो है ना मतलब इतना जहर फैला रहे हैं लोग, इनको मतलब उगल नहीं पा रहा है कि ये चीज़ें क्या हो रही है। लेकिन अवाम देखिए, आप अवाम में नहीं है मोहब्बत, आज भी भाईचारे की मोहब्बत बाकी है जो है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग तुले हुए हैं, कैसा इनको लड़ाया जाए, इनको कैसा जरा। और अब देखिए कि गोदी मीडिया किस कदर खामोश है इस खबर के बारे में, इस कदर खामोश है कि एक आवाज़ नहीं कर रहा है गोदी मीडिया। ऐसा लग रहा है कि उससे सांप सूंघ गया है, कोई बीमारी उसे आकर अपनी गिरफ्त मिले चुकी है। वरना आप अगर देखते हैं कि अगर ये उल्टा होता तो गोदी मीडिया चीखने लगता, चिल्लाने लगता, आज बहुत बड़ा काम हो गया है, बहुत बड़ा नाम हो गया है, फला हो गया है, ये हो गया है। अरे और उनके पास मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के कोई मसला ही नहीं रहता, ये एक न्यूज़ रहती बस एक। लेकिन आज मोनालिसा भोसले फरमान की जान बन गई, लेकिन इन्होंने एक बात भी नहीं की, एक लफ्ज़ नहीं, पूरी खामोशी सन्नाटा छाया है पूरा। तो ये जो है ना इंतहाई जो है ना मुँह चाटू चापलूसी किस्म के जो है ना गोदी मीडिया है। और ये लोग ऐसे टाइम पे तो बकवास कर ही नहीं सकते, खामोशी छाई हुई है। क्या शर्मिंदगी है, देखिए अब क्या शर्मसारी है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि जब कौमी मफाद को नुकसान पहुँचता तो उस वक्त आवाज़ उठाना शर्मसारी नहीं होती। जी हाँ बिल्कुल। और ये काम अच्छा है, इस काम की तारीफ की जानी चाहिए। जी हाँ भाई, वो अट्रैक्ट हुई है जो है ना, अट्रैक्ट होके जो है ना वो शादी करी जो है ना, उसकी मर्जी है जो है ना, कौन होते आप फोर्स करने वाले। और उसने कहा है कि मैं अब जैसे केरला जो रियासत है वहाँ पर महफूज रियासत है, और उसने कहा दिया कि मेरे और मेरे शौहर को प्रोटेक्शन दीजिए, पुलिस प्रोटेक्शन। जी बिल्कुल जो है ना मिल जाएगा बराबर वहाँ पे उसको। जी जी।
बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक आपको बता दूं कि ईरान से मुताल्लिक़ है, और ईरान पर आपने देखा कि किस तरह इसराइल और अमेरिका ने हमला किया, और आज 13वां दिन है, और 13वें के दिन के दौरान पेंटागन के से बारे में एक रिपोर्ट आई है कि इस यानी न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसमें पेंटागन के जो अहदेदारों हैं उनका हवाला दिया गया है, और दावा किया गया है कि सिर्फ 6 दिन में अमेरिका का 11.3 बिलियन डॉलर्स यानी अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है। लेकिन खबर बहुत अच्छी ये है, हौसला अफजा खबर ये है, हिंदुस्तान के लिए खुशखबरी है, और हिंदुस्तान को भी बहुत सीखने की ज़रूरत है। आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जाकर इसराइल में नाचते हैं, गाते हैं, और नेतन्याहू के ज़बरदस्ती गले पड़ते हैं। और नाचना गाने के बारे में तो हिंदुस्तान ने तरदीद कर दी है। तो बहरहाल अच्छी दोस्ती निभाते हैं, उसके बावजूद आप देखेंगे कि ईरान का ज़र्फ देखिए, और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ये सबक सीखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है, दोस्त और दुश्मन में फ़र्क महसूस करना चाहिए। आप अंदाज़ा कीजिए कि ईरान ने वादे कर दिया है कि हिंदुस्तान का जो परचम किसी शिप पर रहेगा या टैंकर पर रहेगा तो हम उसे हमला नहीं करेंगे आपनाए हुर्मुज़ में। और तो कितनी बड़ी बात है, हालांकि आपने साथ नहीं दिया हिंदुस्तान का, सॉरी ईरान का, उसके बावजूद भी ईरान आपका साथ दे रहा है। जी हाँ, इन्हें जस्ट जाके मिलते हैं, 48 आवर्स में जंग छिड़ जाती है। जाके किससे मिल रहे हैं, क्या हासिल करके आए जाके वहां से, अब बताइए किसके साथ है। सारी दुनिया जान गई कि आप किसके साथ है। आप जाके मिलते हैं और 48 घंटे में जंग छिड़ जाती है। जबकि जो है ना ईरान भी तो आपका दोस्त है, वहां से तो आप तेल लेते हैं ना, उसके बावजूद भी उसकी आला ज़र्फी का आप तारीफ कीजिए कि आपको जो है ना तेल बेचने के लिए तैयार है, वो तेल के लिए कोई रुकावट डालने के लिए, और आप पे हमला नहीं करेगा कह रहा है वो। जी हाँ बिल्कुल, जो है ना, जबकि इसराइल, अमेरिका और जितने खलीजी ममालिक हैं उन पर हमला करने के लिए तैयार है वो। बिल्कुल जो है ना, बताइए जो है ना, जबकि इन्हें दूसरे जो अरब कंट्रीज है उस पर हमला करे, लेकिन इनको जो है ना बोला कि तुमको तेल देंगे बराबर से जाना, और ये जाके जो है ना इसराइल से गले मिलते हैं लोग जाके जाना। कितनी शर्म की बात है, इनको जरा वो नहीं है कि जाके जो है किससे मिलते हैं। नहीं, पहले तो एप्स्टीन जो दलाल था उसके मशवरे पे चले गए आप, अब किसके मशवरे पर गए भाई? हाँ, अब जाके मिल के क्यों भागे चले आ रहे हैं, आप जा रहे हैं जो है ना, उसके बाद जो है ना फिर वहाँ पे हमला होता है, लीडरशिप को मारा जाता है, वो जाता है। तो क्या बताना चाह रहे हैं दुनिया को, आप मेरी समझ। अरे आप ज़र्फ के आपके कितने कमज़र्फी है। आप ये देखिए कि आप अंदाज़ा कीजिए कि ईरान और पर हमला होता है इसराइल और अमेरिका का, आप उसकी मजम्मत नहीं करते। आप हद तो ये है कि अली खामेनेई शहीद हो जाते हैं, उनका ऐसे इज़हार ताज़ियत नहीं करते, और इज़हार ताज़ियत करने के लिए आज के डिजिटल दौर में हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को 6 दिन लग जाते हैं। जी हाँ, बहुत, वो भी जब फोर्स पड़ता है, ले दे होती है काफ़ी, अपोजिशन की तरफ से होती है, तो जब जाके मजबूरन जो है ना वो जाके साइन करते हैं, कहते हैं कि जो है ना हमको अफसोस है। ये तो इनका बिहेवियर है, जबकि उन्हें आपको तेल देने तैयार है जो है ना। बताइए अगर क्या हशर हो जाता है इंडिया का अगर वो तेल बंद कर दिया। अरे आज भी बुरा हशर है साहब। आप देखेंगे कि खुद हमारे शहर हैदराबाद में कई मुकामात पर इंडियन जो गैस सिलेंडर वो है एजेंसीज है वो बंद करके भाग रहे हैं। अवाम का इसरार है, अवाम परेशान है, अवाम अगर परेशान होती है तो बहुत हालात खराब हो जाते हैं। जी हाँ, ऐसे टाइम पे आके जो है ना वार जो रूम है जाके पार्लियामेंट में बयान देते, वज़ीर-ए-आज़म बताते कि भाई ये हालात पैदा हो गए अवाम के लिए, आप क्या कर रहे हैं ऐसे हालात में, जबकि हमको गैस की सख्त ज़रूरत है जो है ना, और पेट्रोल की सख्त ज़रूरत है, डीजल की ज़रूरत है। तो आप जो है ना आके पार्लियामेंट में बयान देने के बजाय क्यों छुपते फिर रहे हैं? आप बयान करिए, बोलिए क्या हो रहा है। अरे अमेरिका कह रहा है आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, आप एक खुद मुक़्तदर आला है, इक़्तिदार आला है, आपकी अपनी इज़्ज़त नफ्स है, सेल्फ रेस्पेक्ट है। अमेरिकी सदर कह रहा है कि आप तेल नहीं खरीदें तो आप तेल नहीं खरीदते। अमेरिकी सदर कहता है कि आप तेल खरीद लो तो आप तेल खरीद लेते हैं। अरे क्या हम उसके हुक्म के गुलाम है? जी हाँ, और वो इन्हें मतलब है कि अब उनसे इजाजत लेनी पड़ती है, रशिया से लेना है, आपको इजाजत लेना है ट्रम्प से, वरना फिर आपको जो है ना मारेगा। दिया है ट्रम्प ने इजाजत दी है कि आप मार्च के 1 अप्रैल तक, वो भी डेज तक, कुछ डेज की जो है ना उन्हें लिमिट दिया है, उसके अंदर आप ले सकते हैं, अदरवाइज जो है ना आप नहीं ले सकते। तो बताइए कैसी खारिजा पॉलिसी होगी हमारी, अंदाजा लगाइए आप। बिल्कुल आपने सही कहा, खारिजा पॉलिसी बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ बंद हो गई है, तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है, और हिंदुस्तान की छवि मुतासिर हो गई है। बहरहाल नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि जिस अंदाज में ईरान ने गैर मामूली आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हुए हिंदुस्तान के उन टैंकर्स को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी है जिन पर हिंदुस्तानी परचम होगा। तो बहरहाल ये सिलसिले में कहा जा रहा है कि एस जयशंकर और उनके ईरानी हमसब अब्बास अराक़ची के दरमियान बातचीत हुई, उसके बाद ये फैसला किया गया। तो बहरहाल हम ईरान की आला ज़र्फ़ी को सलाम करते हैं कि बहुत अच्छा काम ईरान ने किया है। वैसे भी नाज़रीन, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एक रिपोर्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, उसमें बताया गया है, ख़ासतौर पर पेंटागन के जो अहदेदार हैं उनके हवाले से बताया गया है कि पहले 6 दिन यानी जंग के पहले 6 दिन अमेरिका को 11.3 अरब डॉलर्स खर्च करने पड़े, यानी ज़ाय हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन आपको बता दूँ कि जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका ने यह दावा किया है कि उसने ईरान के 58 बहरी
हवाई जहाज तबाह कर दिए हैं और 31 बारूदी सुरंगों को नाकारा बना दिया है। लेकिन आपको ये बता दूं कि जहां तक ईरानी सदर मसूद पुज़ेशकियान का सवाल है, मसूद पुज़ेशकियान ने एक्स पर एक बयान पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अमेरिका और इसराइल ने जंग शुरू की है, लेकिन जंग ख़त्म करेंगे हम, और आप कोई जंग को ख़त्म नहीं कर सकता सिवाय हमारे। और उन्होंने अमेरिका को चैलेंज कर दिया और कहा कि अमेरिका को नहीं बल्कि अमेरिका के इत्तेहादियों को भी चैलेंज कर दिया है कि अगर उसके बंदरगाहों को हमलों का निशाना बनाया गया तो फिर इलाके की कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अमेरिका और इसराइल जो चाहते हैं वही अगर होता है तो फिर आलम इस्लाम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। इसलिए कि मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं उनको अमेरिका चाहता है कि ईरान के खिलाफ लाकर खड़ा कर दे। जी बिल्कुल। अब तो ऐसा हो गया वो लोग जो है ना बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड है रियाज साहब। वो लोग बोल रहे हैं कि भाई हमको कौन है बचाने वाला, अमेरिका क्यों नहीं आ रहा, इसराइल के पास भाग रहे बचाने के लिए, हमारे पास क्यों नहीं आ रहा, हमारे को क्यों नहीं बचा रहे। इसराइल को ही बचाएगा भाई। जी हाँ बिल्कुल, उधर ही जाएगा ना। तो फिर आप भरोसा किसके पे करके बैठे हैं जो है ना पूरा। और अब तो मालूम है, अब तो ये भी अब ये सिचुएशन आ गई कि वो पछता रहा है, कह रहा है कि ट्रम्प कह रहा है कि शायद मेरे एडवाइजर जो है ना मेरे को गलत मशवरा दिए। इवन जो दामाद पे भी उन्होंने इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि दामाद भी मुझे जो है ना सही गाइड नहीं किया। अब बताइए कैसा। देखिए ट्रम्प के बारे में कुछ नहीं कह सकता, कब क्या कहता है बेचारा, अनस्टेबल माइंड का आदमी है। जी हाँ, बिल्कुल वो हो रहा है कि नहीं मेरे को गलत रिपोर्ट दिया, मैं जंग खामोखा की शुरू करा बोल के अब ऐसी बातें कर रहा है जाना। बताइए जाना, जब नुकसान होता है तो इसी तरह की बातें होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि हम ईरानी सदर मसूद पुज़ेशकियान की बात कर रहे थे। मसूद पुज़ेशकियान ने एक्स पर एक बयान ट्वीट किया है और मैं समझता हूं कि बहुत ही माकूल बयान है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल ने जंग शुरू की लेकिन ख़त्म हम करेंगे और जब चाहे करेंगे। जैसा कि लेकिन ट्रम्प कहते हैं कि मैं जब चाहूँगा जंग ख़त्म करूँगा, ऐसी बात नहीं है। तो बहरहाल उन्होंने 3 शराइत रखे हैं जंगबंदी के लिए, जंग ख़त्म करने के लिए। एक शर्त यह है कि जो तमाम ईरान के जो जायज़ हुकूक़ है, आप अंदाज़ा कीजिए कि उन्होंने कहा कि जायज़ जो हुकूक़ हमारे हैं उसको हुकूक को पूरा करें, ये उन्होंने बात कही है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि ईरान को इन दो, इससे पहले भी जो 12 रोज़ा जंग हुई थी उसकी और अब की जो जंग है उसमें जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की पाबजाई की जाए। और इसके अलावा बैनुल अक़वामी जो तमानियत ये दी जाए कि मुस्तक़बिल के हमलों को रोक दिया जाएगा, नहीं किए जाएंगे, मुस्तक़बिल में इस तरह की गलती नहीं की जाएगी। आप अंदाज़ा कीजिए सिर्फ इसराइल और अमेरिका की गलती की वजह से, इनकी ये इस्लाम दुश्मनी की वजह से, मुस्लिम दुश्मनी की वजह से, ईरान तो एक बहाना है भाई, मुस्लिम दुश्मनी असल इनकी है। और इस मुस्लिम दुश्मनी की वजह से आप देखेंगे कि सारी दुनिया परेशानी में मुब्तला हो गई है। जी हाँ, सारे जो है ना पेट्रोल का हाल देखिए, पूरी दुनिया में जो है ना कितना महंगा हो गया पेट्रोल जो है ना, देखिए आप। और हर जगह जो है ना इन सारे लोग तकलीफ में, महज ईरान की खासतौर इसराइल की हटदर्मी की वजह से ये जो शख्स मिस्टर टैरिफ जो जंग करने पे माइल हुआ ना, उसकी तरफ से सारी दुनिया परेशान है। देखिए आप। जी जी। और अंदाजा कीजिए, और वो भी जंग कैसा शुरू की गई, कांग्रेस की कोई तायद नहीं थी। नहीं बिल्कुल गैर नाजायज किस्म की जो है ना ये जंग शुरू किया ये शख्स जो है ना। नहीं, मगर अमेरिकियों को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने कैसे शख्स को सदर बना दिया है, उसकी सोच व फिक्र क्या है, उसकी बॉडिंग लैंग्वेज क्या है, वो किस तरह नाच रहा है, किस तरह गा रहा है, किस तरह चीख रहा है, किस तरह पुकार रहा है, कैसे इकदाम कर रहा है। कम से कम अमेरिकी कौम को तो सोचना चाहिए। और आप देखिए कि अमेरिकी कौम बहुत अच्छी कौम है, दियानतदार है, उनमें सच्चाई पाई जाती है। लेकिन ये शख्स है कि झूठ की बुनियाद पर ईरान को हमले का निशाना बनाया जा चुका है। एप्स्टीन फाइल में देखेंगे बैठा हुआ है चड्डी पहन के, बच्चियां छोटे-छोटों के ले लेके, वैसे शख्स को प्रेसिडेंट बना दिया जाए ना। अभी भी पिक्चर्स आ रही हैं सारी जो है ना वो। लेकिन आप देखेंगे कि अमेरिकी अवाम की दियानतदारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जेफरी एप्स्टीन और ट्रम्प के जो ताल्लुकात है, ये दलाली के ताल्लुकात जो हैं, आपको बता रहा हूँ कि उसके लिए उन्होंने टाइटैनिक का एक जो कॉन्सेप्ट है उस पर मबनी मुजस्समे एक नहीं तीन, दो नहीं तीन जगह उन्होंने मुजस्समे नस्ब कर दिए हैं। खास तौर पर ट्रम्प और एप्स्टीन एक साथ हैं। जी जी, बताइए जो है ना वो लोग जो है ना मैंने बराबर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये गलती को एक्सेप्ट करें कि भाई ये लोग बराबर गलती करें जो है ना, उनका सर गलती किया है जो है ना। मेरे को तो ऐसा दिखता है कि इसका फिर सेकंड टाइम फिर इम्पीचमेंट होगा इसका जो है ना, ऐसे हालात दिखते हैं मेरे को तो जी हाँ। और मिड टर्म जो होता है उसमें भी हार जाएगा, ये वैसा लगेगा हार जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा नेक्स्ट टाइम जाना ये पूरा। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक तेलंगाना से है। तेलंगाना के स्कूल से आपको बता देंगे कि तेलंगाना में 15 मार्च से स्कूल हाफ डे काम करेंगे, यानी सुबह 8 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, और 15 मार्च तक 23 अप्रैल 2026 तक
तमाम स्कूलों के लिए ये उसूल यानी नाफिज रहेगा, लागू रहेगा। और जहाँ तक गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील्स का सवाल है तो आपको बता दूं कि 12:30 बजे ये मिड डे मील्स दिए जाएंगे। तो बहुत अच्छी खबर है ये, क्योंकि देखिए अब एक तो रमज़ान मुबारक भी अपने अख्तिताम की तरफ रवां दवा हैं और किस तेज़ी से रवां दवा हैं आप अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं। आज भी ताख़रात है, तो बहरहाल एक तो रमज़ान मुबारक, दूसरे बच्चों के जो एग्ज़ाम्स हुए इंटरमीडिएट के, आज तो फर्स्ट ईयर के मैं समझता हूँ कि ख़त्म हो गए शायद, अब सेकेंड ईयर के जो हैं वो 14 को आखिरी जी। अच्छा सिद्दीक साहब, ये बताइए कि ये स्कूल्स तो उन्होंने तातील दे दी है हाफ डे तक, कॉलेजेस का क्या होगा? कॉलेज तो फिलहाल बंद है क्योंकि इंटरमीडिएट ऑलमोस्ट खत्म है। कॉलेज तो बंद ही है, लेकिन एमसेट वगैरह या फिर वो तो आगे है, अभी तो टाइम है उनके लिए। जी। और ये स्कूल्स के लिए वो जरूरी था क्योंकि इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया गर्मा, तो बच्चों को जो है ना हाफ डे देना जरूरी था। जाना बहुत खतरनाक जो है ना टेम्परेचर बढ़ गया है जाना, तो उसके हिसाब से जो है ना जैसे हमेशा दी जाती है ट्रेडिशन, वैसा जो है ना हाफ डे कर दिया गया स्कूल्स को जाना। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि इस तरह से बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ सुकून मिलता है क्योंकि आखिरी दिन है रमज़ान मुबारक के, आखिरी दहा चल रहा है और निजात का दहा है। अल्लाह से हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें यानी दीन और दुनिया में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए और हमारे मुल्क में जो परेशानियाँ हैं, मुसीबतें हैं, फ़िरक़ा परस्त दरिंदे जिस अंदाज में मुल्क की छवि को मुतासर कर रहे हैं, मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, वो भी कैफियत किरदार तक पहुँच जाएँ। बहरहाल हम आपके लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली में। आपको बता दूँ कि एक वाक़या पेश आया था। एक शख्स है जिसका नाम हसीन खान है, उन्होंने अपने घर में नमाज का एहतमाम किया था। अब अंदाज़ा कीजिए कि अगर कोई शख्स अपने घर में नमाज का एहतमाम करता है तो क्या वो गुनाह है, क्या वो जुर्म है? लेकिन आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की हुकूमत किस तरह की हरकतें करती है। तो बहरहाल उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने हसीन खान को, जिन्होंने अपने घर में नमाज का एहतमाम किया था, पूरी तरह प्रोटेक्शन देने का पुलिस को हुक्म दिया है, हुकूमत को हुक्म दिया है। और बुलडोज़र एक्शन के जो मुबैना तौर पर धमकियाँ उनको दी जा रही है, उसके खिलाफ भी कहा है कि कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर हसीन खान के खिलाफ कोई वायलेंस किया जाएगा, तशद्दुद बर्पा किया जाएगा, तो समझा जाएगा कि ये रियासत कर रही है, जी हाँ, स्टेट मुलविस है इसमें। जी हाँ, बहुत बड़ा तमाचा है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पे, खासतौर पे योगी जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो वहाँ पे इन्हें आप इबादत भी कर रहे हैं तो बर्दाश्त नहीं हो रही, उनको देखे नहीं जा रहा जाना। आप अपने घर में इबादत करते हैं तो वो भी उनके लिए तकलीफ का बाज बन गया, वो लोग नहीं देख सक रहे हैं। बताइए आप जाना, इबादत तो आपका पर्सनल राइट है, आप जो है ना बिल्कुल इबादत कर सकते हैं। आप अपने घर में रोड पे नहीं कर रहे हैं ना, वो रोड पे कर रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या किसी को नहीं, अपने घर में जो है ना इबादत कर रहे हैं, तो आपको क्या एतराज़ है बताइए? तो ये जो है ना बदतरीन मिसाल है फ़िरक़ा परस्ती की जो वहाँ पे किया जा रहा है जाना। ऊपर से उनको अरेस्ट किया जाता है इबादत करने वालों को। मतलब क्यों इतनी तकलीफ होती है इनको जब मुसलमान इबादत करता है, पता नहीं ये लोगों को देख के जाना। हालांकि हमारी इबादत में तो किसी को डिस्टर्बेंस का कोई सवाल ही नहीं है, बिल्कुल। चीख पुकार नहीं होता है। नहीं, अगर आप अपने घर में पूजा करते हैं तो किसी को एतराज़ करना चाहिए? मुसलमानों ने कभी भी एतराज़ नहीं किया। हर इवन कोई भी फेस्टिवल में भी देखिए आप, कोई फेस्टिवल में चीख पुकारा नहीं, बड़ी पीसफुल होते हैं हमारे फेस्टिवल हैं, सारी इबादतें होती हैं, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। अरे लोगों की मदद करते हैं, लोगों के साथ रहम का मामला करते हैं, सिला रहमी से पेश आते हैं, खैरात करते हैं, ज़कात देते हैं। कम से कम ये देखो कि गरीबों की मदद करते हैं। कोई शराब पीकर नाचता नहीं, चीखता नहीं, चिल्लाता नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। एक महीना है जिसमें जो है ना आप इतनी बेहतरीन मिसालें दे सकते हैं आप जो है ना सेकुलरिज्म की, कि कितनी मदद होती है हर एक को जो है ना। अरे हैदराबाद में सिद्दीक साहब, आपको बता रहा हूँ, आपको भी अच्छी तरह जानते होंगे कि जो हमारे हिंदू भाई है, हिंदू तादरीन है, वो पूरी एक माह में 1 साल की कमाई करते हैं। जी ऑफ कोर्स जो है ना, एक ही बिजनेस उनका एक ही महीने में होता है, सारा बिजनेस है ना। जी हाँ, उनको फायदा होता है, सारे दिन वो जो है ना खाली बैठे हुए रहते हैं। तो बताइए आप जो है ना, ये मंथ की जो है ना बरकत के बाद जो है ना उनका बिजनेस भी जो है ना बहुत ही जो है ना बढ़ता है, काफ़ी बरकत उन पे उनके बिजनेस में भी आती है। बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक इस तरह के वाक़यात का सवाल, इसके लिए पुलिस भी जिम्मेदार होती है, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है उसकी कमज़ोरी जिम्मेदार होती है। वो चापलूस होता है या हुकूमत के इशारों पर नाचता है तो समझिए कि इस तरह के हालात पैदा होते हैं। अदालत ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है बरेली का, उसे अदालत में अगली समात के मौके पर महफूज वहाँ पर मौजूद रहना चाहिए और उस वक्त फैसला भी सुनाया जाएगा। और अदालत ने यह भी कहा है कि पुलिस के सीनियर SP को भी वहाँ पर मौजूद रहना चाहिए, क्योंकि आप देखिएगा कि अगर हिंदुस्तान में कानून पैदा हो जाए, यानी
यानी बनाया जाए, मुदविन किया जाए, इनैक्ट किया जाए कानून, मुदविन किया जाए, तो फिर आप देखेंगे कि वो कानून ऐसा होना चाहिए कि अगर कहीं इलाके में गड़बड़ होती है, वो अक़लियतों पर जुल्म होता है, दलितों पर जुल्म होता है, ख़वातीन पर जुल्म होता है, तो उसके लिए पुलिस के आला अहदेदारों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। उसके बाद देखिए कि कहीं पर फसाद नहीं होगा। बिल्कुल जो है ना, क्योंकि ये लोग मुलविस होते हैं, इनका जहन भी जो है ना फिरकावाराना हो गया, सब जहरीले हो गए इनका जहन भी। ये लोग जो है ना पुलिस में भी कई ऐसे अनासिर भर गए हैं जो बिल्कुल एंटी मुस्लिम एलिमेंट्स हैं सारे वो, जिसकी वजह से जो है ना एक तरफा फैसले हुआ करते हैं। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम लिए चलते हैं। इस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दूं कि निर्मल से है। आदिलाबाद के करीब आपको बता दूं, शादी के मेहमानों को ले जा रही जो वैन है, और उसका टायर बहुत ही स्पीड जा रही थी, टायर फट पड़ा यानी बर्स्ट हो गया, जिसके नतीजे में वैन उलट गई, और जिसके नतीजे में आपको बता दूं 2 अफराद की मौत हो गई, और ये कहा जा रहा है कि 17 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। आज ही ये वाक़या पेश आया है। ज़ख्मियों को राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी रिम्स आदिलाबाद में इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन, आपको बता दूं कि आरमोर जो निज़ामाबाद का इलाका है, आरमोर निज़ामाबाद ज़िले से ये वैन जो है ज़िले आदिलाबाद के श्री कोंडा मंडल के सोनापल्ली गांव जा रही थी, उसमें बाराती थे। तो बहरहाल ये वाक़या पेश आया, बहुत दर्दनाक वाक़या है। देखिए, अब शादी के मौके पर खुशियाँ मनाई जाती हैं, लेकिन वहाँ पर गम का मातम बिछा हुआ है। तो बहरहाल हम चाहे किसी मज़हब से क्यों ना ताल्लुक़ रखते हो, सबको ये इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो तकलीफ़ होती है। बेइंतहा जो है ना, बिल्कुल नेचुरली जो है ना, ये तकलीफ़ होती है। इंसानियत इसी को कहते हैं जो है ना, इंसानियत इसी को कहते हैं। इसमें मज़हब का कोई अमल दखल नहीं है यहाँ पे कोई, जो है ना। जी, एक मखसूस ऐनक से उनको देख के जो है ना वो करे, बिल्कुल जो है ना बहुत बुरी बात है जो है ना। नाज़रीन, खबर आ रही है वो KTR से मुताल्लिक़ है, और आपको बता दूं कि आज सोमाजी गुड़े के मुख्ता मदार में KTR ने मुस्तहिक़ मुस्लिम ख़ानदानों में रमज़ान राशन किट्स तकसीम किए, जिसका एहतमाम मोहम्मद सलीम ने किया था, जो साबिक़ सदर नशीन वक्फ़ बोर्ड है, तो बहरहाल और साबिक़ MLC भी है। तो बहरहाल उस मौके पर उन्होंने खिताब में कहा कि माह रमज़ान में लोग झूठ नहीं बोलते, लेकिन कांग्रेसी कायदीन माह रमज़ान में झूठ भी बोल रहे हैं, वादे भी तोड़ रहे हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही है, और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि नागिंदर इस इलाके के MLA हैं, लेकिन आपको बता दूं कि उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की और सिकंदराबाद से पार्लिमानी इंतखाबात में मुकाबला भी किया। और नागेंदर अब कहते हैं कि मैं तो आप लोगों के साथ हूँ, BRS के साथ हूँ, कितनी झूठ बोल रहे हैं, रमज़ान में इस तरह की झूठ नहीं बोलनी चाहिए। उन्होंने ये बात कही है, और उन्होंने कहा कि KCR के दौरे इख्तिदार में आपने देखा कि किस तरह ईसाइयों को क्रिसमस गिफ्ट दिया जाता, मुसलमानों को रमज़ान का खुसूसी तोहफे दिए जाते, और शादी मुबारक स्कीम के तहत फौरी रकम अदा कर दी जाती। लेकिन कांग्रेसियों ने कहा कि जो 1 लाख रुपए 1,01,16 रुपये जो दिए जा रहे हैं, और वो जो है वो नाकाफ़ी है, हम आपको 1 तोला सोना भी देंगे। तो आज कांग्रेसी सोना देने से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि सोने की कीमत 1,75,000 से तजावुज़ कर गई है। जी, वही रीज़न है उसके पीछे जो है ना। और दूसरे कि ये जो लीडर्स का ताल्लुक है, ये लोग कभी भी रंग बदलते रहे, गिरगुट की तरह रंग बदलते रहते हैं, जैसा इब्नुल वक्त होते हैं लोग, जैसे अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। बिल्कुल जो है ना अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, जो जगह उधर बदल गए उसमें चले गए, जो है ना पार्टी में चले गए। हालांकि मेरे ख्याल से एक लॉबी मौजूद है ना, कानून मौजूद है एंटी जो है ना डिफेक्शन का जो है ना, उसके वजह जो है ना पूरा। लेकिन आप देखिए आयाराम गयाराम का यहाँ पर सिलसिला चलता है जो है ना। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।